फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर केयर सपोर्ट। मैं आज आपको भी बताने वाला हूं, जो कि 1-2 दिन से भी देख रहे हों कि सभी जगह अभी आ रहा है रैनसमवेयर। साइबर जो अटैक हुआ है उसके बारे में, जो कि एक वायरस है। तो रैनसम का मतलब ही हिंदी में होता है फिरौती। तो ये वायरस करता क्या है, आप उसके बारे में जान लें। तो बहुत सारे ब्लॉग्स पे अभी आया है इसके बारे में कि ये क्या है, कैसे अटैक करता है, क्या इसका क्या फीचर है और इससे कंप्यूटर में क्या इफेक्टेड हो रहा है। तो मेनली ये जो जो भी ये अटैकर हैं, जो भी वो हैकर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि इस वायरस के थ्रू कोड को इनक्रिप्टेड करते हैं और उसको आपके कंप्यूटर में डाल देते हैं, जिसके कारण आपसे उस डाटाबेस को ओपन करने के लिए आपसे कुछ पैसे का डिमांड किया जाता है $300 $1500 ऐसे करके। वो जिस टाइप का डाटा है, जिस तरह के आपके डाटाबेस में डाटा रखा हुआ है, उस टाइप का वो फिरौती करते हैं। तो बहुत सारे HamidSecurity.com एक साइट है, उसके बाद उसमें बताया गया है कि रैनसमवेयर के कितने टाइप्स है और वो कैसे सर्कुलेट हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि इनक्रिप्टिंग रैनसमवेयर होता एक है इनक्रिप्टिंग रैनसमवेयर। आप सोच रहे हैं कि इनक्रिप्शन क्या होता है। तो इनक्रिप्शन होता है जैसे कि हम लोग जो सिंपल, जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि WHICH वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम लोग सिंपल टेक्स्ट बोलते हैं। इसी को हम जब इनक्रिप्ट कर देते हैं तो ये साइफर टेक्स्ट पे कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि आप डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते जब तक कि आप इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे टूल का यूज किया जा सकता है, क्रिप्टो लॉकर, क्रिप्टो टूल, ये सब का है जो आपका यूज कर सकते हैं आप इसके लिए इंक्रिप्शन करने के लिए। इसमें बहुत सारे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम भी आते हैं जो कि ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होते हैं, उसका वो लोग यूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम को हैक करने के लिए। अभी बहुत सारे यूजर जैसे हॉस्पिटल हो गया, बैंकिंग हो गया, बिजनेसमैन हो गया, ये लोग को उतना पता होता नहीं है। वो लोग मेल चेक करते हैं, डायरेक्ट मेल पे कोई ऐसा लिंक आ जाता है जिसको आप ओपन करके पढ़ लेते हैं या क्लिक कर जाते हैं, तो वो डायरेक्टली आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल कर लेता है और उसके बाद आपके सारे सिस्टम को लॉक कर दे रहा है। तो ये अभी क्या हो रहा है, रैनसमवेयर सर्कुलेशन में है। तो ये देखिए कि ये जो इनक्रिप्शन वाला होता है वो क्या काम करता है कि आपको सिस्टम फाइल को डिमांड करता है पेमेंट के लिए। यानी कि सिर्फ सिस्टम में रखे हुए जो फाइल्स हैं, या आपका डाटाबेस हो या कोई फोल्डर में रखा हुआ फोटोज, पिक्स वगैरह जो कि लिए आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूरत है, उसको वो लोग क्या करते हैं कि ब्लॉक कर देते हैं। और उसके लिए आपसे स्क्रीन पे एक रेड कलर में फ्लैश होगा कि आपका रैनसमवेयर अफेक्टेड है, आपको इतना डॉलर देना होगा, तब आपका जाके सिस्टम से लॉगिन हटेगा। और भी है, एक आता है लॉकर रैनसमवेयर है, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, विक्टिम के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही लॉक किया जा सकता है, कर दिया जाता है। जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे, आपको बूट लोडर के पास वो जाने ही नहीं देगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली बार बार रीस्टार्ट रिव्यूट होगा और वहाँ पे मैसेज हो करेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लिया गया है, इसके लिए आपको इतना पैसा देना होगा, तभी आपका जाकर ये सिस्टम अनलॉक होगा। तो ये इसी टाइप का भी रैनसमवेयर है। तो आप किसी भी मेल को खोलने से पहले कहाँ से आया है, उसमें क्या एक्सटेंशन है, कुछ एक्सटेंशन फाइल है अगर .exe करके, उस पर बिना सोचे समझे क्लिक ना करें। इससे अभी जितने ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं अपने दोस्तों को भी करें कि, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के समय ध्यान से करें, क्योंकि पिंग साइट का भी यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप SBI का अगर यूज कर रहे हैं, कहीं आप दूसरे साइट पर जाकर उसको क्लिक कर दे रहे हैं और उसके बाद आप कुछ और पेज पे चले जाते हैं, क्योंकि गूगल पे आप हिट कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सही पेज हिट हो। तो आप ध्यान से सब चीज़ को करें, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये अभी आया है, कुछ साल पहले भी ये ऑलरेडी हो चुका है, जिसका तोड़ कैस्पार्स्की ने निकाला था, जो कि एड्स वायरस के नाम से जाना जाता था। उसी का ये सेकेंड वर्जन है। आज से पहले रैनसमवेयर का जो अगर हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें तो देख सकते हैं कि 1989 में एड्स ट्रोजन के नाम से ये आया था वायरस। ये भी वही काम करता था कि आपके सिस्टम को फ्लॉपी डिस्क के थ्रू सेंड करता था कोई फाइल को, उसको ब्लॉक करता था और उसके लिए आपको डिमांड करता था कि आपको अपना अगर लॉक कराना है तो इतने डॉलर को आपको देना पड़ेगा। तो ये एक साइबर क्राइम है, इससे आपको जितना बचना बच सकते हैं। इसका बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसको मैं डीपली नहीं बता पाऊंगा यहाँ। अगर उसके लिए आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके बारे में एक एक करके सब चीज़ जानकारी आपको कमेंट में दूंगा या कमेंट में बताने की कोशिश करूँगा अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो। लेकिन इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव बस यही था कि आपको अवेयर कराऊँ कि क्या है रैनसमवेयर वायरस और इससे कैसे बच सकते हो। तो इससे बचने के लिए आपका बस यही है कि आप किसी भी अनवांटेड चीज़ को ओपन ना करें। अगर टोरेंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, VPN साइट का यूज कर रहे हैं, तो उससे भी अभी बचें, क्योंकि साइबर अटैक, साइबर सेल का भी ये कहना है कि अभी कुछ दिनों तक, जब तक कि स्टेबल नहीं होता है, आप किसी ऐसे साइट्स पर ना विजिट करें जो कि ऑटोमेटिकली न्यू विंडोज़ को पॉपअप करता है। यानी कि आप क्लिक करते हैं किसी और चीज़ को, वो एक न्यू विंडो को ओपन कर देता है जिस पे एड्स वगैरह आते हैं। तो उससे आपको अभी बचना है। तो इसके लिए अगर आप में सिस्टम में एंटीवायरस है तो उसको फुल्ली अप्रूव करें, फुल्ली अपडेट करें, जिससे कि आपका वैल्नरेबिलिटी जो सिस्टम का जो भी कोई लूप है, लूप होल है, वो उसको
ब्लॉक कर दे। तो आप अगर कैस्पार्स्की का यूज कर रहे हैं एंटीवायरस तो आप ज़्यादा सेफ है, क्योंकि कैस्पार्स्की ही है जो कि इसने पहले भी एड्स ट्राउजन को हटाया था और अभी भी ये वर्क कर रहे हैं इस चीज़ को हटाने में। तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम पे कोई भी एंटीवायरस डाले हुए हैं, अगर अपडेट नहीं है तो प्लीज़ उसे अपडेट कर ले जल्द से जल्द, और उसको हमेशा ऑन रखें। किसी भी मोमेंट पे आप उसको ब्लॉक ना करें, पाउज ना करें, क्योंकि अभी बहुत सारे चल रहा है। क्योंकि अगर नेट के बिना हम लोग तो रह नहीं सकते हैं, तो यूज़ तो करना ही करना है आपको ऑनलाइन बैंकिंग का। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग से भी कुछ बचे 1-2 दिन के लिए। थैंक्स फ्रेंड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली न्यू वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए।